हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज है हमारा डेली ब्लॉग का डे 74 और आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी सुबह सुबह घास लेने जाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मेरे मम्मी पापा जा चुके थे घास के लिए। तो घर पे के लिए मैंने भी क्या ही करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जाके हेल्प भी की जाए और थोड़ा काम भी, क्योंकि जाए मुझसे जाता नहीं है, घर वाले गालियाँ देते हैं, लेकिन जब मम्मी पापा जाते हैं तो हेल्प के लिए जाना ही पड़ता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं लोकेशन पे, आपको लोकेशन भी चेक करवाते हैं और देखते हैं साथ हम क्या करते हैं और आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। तो आज सुबह सुबह हम आए हैं घास लेने के लिए, लेकिन सुबह का वेदर इतना ज़्यादा प्यारा था कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग देख ही रहे होंगे हम लोगों के घास जहाँ से लेके आते हैं वो भी बिल्कुल पहाड़ों के बीच में होता है। और जैसे हम पहुंचते हैं और मेरे पापा जी मुझे दिखते हैं झाड़ियों के बीच, जहाँ पे ये घास काटने गए थे, क्योंकि कांटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे एक और भी आंटी थे जो हमारे गाँव की हैं, और ये मैक्सिमम टाइम हर सुबह डेली यहाँ पे आते ही हैं अपने पशुओं को लेके। तो चलिए इनके पास चलते हैं, इनसे थोड़ी बातें करते हैं और लेते हैं इनका आशीर्वाद, क्योंकि सुबह सुबह लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो इनसे आशीर्वाद लेने के बाद, इनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद हम लोग बैठ जाते थोड़ी बातें करने, क्योंकि मुझसे ये काफ़ी टाइम बाद मिले थे तो मुझसे पूछ रहे थे क्या चल रहा है लाइफ में। तो वो सब कुछ पूछने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापस अपने कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे, क्योंकि आज फिर से होना था बिजली वाला काम जो कल का अधूरा बचा था। तो मैं और पापा जी चले जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे, और वहाँ पे थोड़ा सा ही काम है। तो जैसे ही हम वहाँ पे आज फिर से पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे पहले ही हमारे काम करने वाले अंकल जी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, हमने इनसे भी थोड़ी बात की और इनसे भी थोड़ा सा आशीर्वाद ले लिया, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे हम इनके पास पहुँचते हैं, ये हमें बताते हैं कि थोड़ा सा सामान कम था जिसे लेने के लिए मुझे जाना पड़ा फिर से तत्ता पानी के लिए। और ये करते हैं तब तक हमारी प्लेट्स को सेट, और हम निकलते हैं तत्ता पानी की तरफ। तत्ता पानी में है वो अंकल जी जिनकी शॉप इलेक्ट्रिकल की, जिनसे हम मैक्सिमम टाइम पे सामान लेते हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी और प्राइस पे वो देते हैं। लेकिन आज उनकी शॉप बंद थी किसी रीज़न की वजह से, तो मुझे जाना पड़ता है सुन्नी की तरफ। मैं और पापा जी दोनों चलते हैं, क्योंकि सुन्नी में थोड़ा मार्केट अप एंड डाउन रहता है। आप लोगों को पता है हमारा सुन्नी वाला जो मार्केट है वो हर चीज़ में ही बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से काम करते हैं, रेट भी अच्छे नहीं देते और क्वालिटी भी पता नहीं कैसी होती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में हम लोग थे और आज अंकल जी को काम कंप्लीट करना था, और जहाँ से हम सामान लेते हैं वहाँ पे वो नहीं था। लेकिन उससे पहले हम जाते हैं अपने तहसील, जहाँ पे पटवारी जी से हमें रिपोर्ट लेनी थी, क्योंकि हमें मीटर को भी अप्लाई करना है। उसके बाद हम जाते हैं अपने तहसील, जहाँ पे सर के हमें साइन करवाने थे, लेकिन आज मॉक ड्रिल थी, उस वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे बन चुका है हमारा एसडीएम ऑफिस, जो कि पहले सिर्फ तहसील हुआ करती थी। इसके बाद हम चलते हैं अंकल की शॉप में, जहाँ पे हमें वो सामान लेना था। वैसे तो ये अंकल के डीलर हैं, लेकिन इनका बिहेव इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ रेट्स के पीछे इन्होंने हमसे बहुत ही बदतमीजी से बात करी। आप लोग भी कभी इनके पास जाओ तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें भी यही कहा, सामान लेना है तो लो, नहीं लेना तो रहने दो। अब ये तो बिहेव नहीं होता काम किसी भी चीज़ को करने का। और बात सिर्फ इतनी सी थी क्योंकि हमें रेट पता थे जिनसे हम सामान लेते हैं, और वो सिर्फ तत्तापानी में है और 2 किलोमीटर दूर सुन्नी मार्केट है। और हमने मैंने भी यही बताया कि अगर वो इतना सस्ता दे रहा तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो, जबकि चीज़ एक ही थी, क्वालिटी एक ही थी। लेकिन क्या कहे, लोग ऐसे ही हैं। तो चलिए अब चलते घर लंच करने और देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो मेरे पापा को खाना था खीरा, जो लगा है हमारे खुद के घर पे। तो चलिए तोड़ते हैं और करते हैं आज टेस्ट कि ये कैसा है खाने में, जैसे मार्केट में होता है वैसा ही या फिर उससे थोड़ा अलग। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसे निकाल के ले चलते हैं और एक और ट्राई करते हैं, कहीं नीचे होगा तो। यहाँ पे भी लगे हैं 2-3, इन्हें भी निकाल देते हैं, थोड़े बड़े जो हों, क्योंकि शायद ये भी अब इससे बड़े नहीं होंगे। आज हमें सिर्फ ये टेस्ट करना है कि कैसे लगे हैं, क्योंकि अभी बाकी भी लग रहे हैं, फूड तो और भी ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए ले चलते किचन में और करते हैं आज इसके साथ लंच। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों में एस्ट्रोलॉजर्स के काम कैसे करते हैं। तो ये हमारे पहाड़ी कल्चर में ट्राई करते हैं कि जब भी खीरा घर पे उसको कट करके उसको ऐसे रब करते हैं 3-4 बार, और चेक करते हैं अगर आपके किसी भी रिलेशन में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसके क्या होने वाला है। ये पहाड़ी एस्ट्रोलॉजर मिस्टर सौरभ, इसको हम ऐसे मारेंगे हाथ से। अगर ये ऐसा उल्टा होता है तो होता है लड़का या लड़की, क्या भाभी होता है लड़की, और जब ये होता है पॉजिटिव तो मतलब लड़का। ये हुआ था ऐसा, इसका मतलब है कि यहाँ पे होने वाली लड़की। एक और भाभी आने वाली हमारे घर पे बहुत जल्द। तो ये थी हमारे खुद के घर के खेतों के कुकुम्बर की फाइनल लुक, जो खाने बहुत यमी थे। चलो रितु बुआ से पूछते हैं ये कैसे, क्योंकि वो दिल्ली में होते हैं और वो बाहर का ही खाते रहते हैं। खीरा है ना, टेस्टी बहुत, खा जानू बहुत अच्छा है, अच्छा है ना। यहाँ पर थम्स अप। तो गाइस लंच में मैं घर आता हूँ रेस्ट करने, लेकिन ये बच्चा मुझे सोने नहीं देता है। देखो इसको, ये देखो ये क्या कर रहा है। मैं आराम कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे ऊपर पाँव कैसे खेल रहा है। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है यार? बेड पड़ा है बेटा, बेड पे सो जा।
तो बच्चे होते तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा बिजी रहती है फ़ोन और गेमिंग में। तो जब भी अगर आपके घर में भी ऐसे कोई बच्चे हो तो उनके साथ खेला कीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, तभी आपका बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनता है। गाइस देखो गाइस, इस लड़के को गाइस, ये मुझे मार रहा है गाइस, मुझे बचा लो इससे। रियानू बेटा क्या कर रहे हो? रियानू क्या कर रहे हो? ये काकू भैया का हाथ नहीं है, ये है कौआ जो रियान के पास जाता है। कैसे? अरे यार कौआ ही मार दिया जानू। ओ यार तू लात नहीं मार, कौआ खा जाएगा। अब देख शेर आ रहा है, शेर देख। बस कर जा यानू। भगवान बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं बच्चे। देखो इसको, और माँ बड़ी बेचारी आराम से सो रही है। देखो देख, और देखो इस बच्चे की हालत। तो लंच में रियान के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापस कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, जहाँ पे हमें थोड़ा सा सामान देना था। और सामान देने के बाद काम हमारा कंप्लीट होने के बाद फाइनल लुक कुछ ऐसी थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि पापा जी को छोड़ना है घर पे और मुझे आना है वापस जिम के लिए। तो चलिए पापा जी को छोड़ने के बाद हम निकल पड़ते हैं जिम की तरफ और देखते हैं आज हम जिम में जाके क्या करते हैं और आज कौन सा डे है। तो जैसे हम जिम पहुंचते हैं तो ललित जी पहले से एक्सरसाइज करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा कामों में बिजी हैं पिछले 2 दिन से। तो ये मुझे कह भी रहा था कि आप थके थके हुए से लग रहे हो, क्योंकि सुबह से शाम सिर्फ काम पे ही होता है, आपको पता ही है। और उसके साथ हमारे धर्मेंद्र जी भी पहुंच चुके हैं जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ तो ये पता नहीं क्यों हंसता है और ये अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता। जैसा लास्ट कल वाले ब्लॉग में उसने डंबल उठाए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ही क्रेजी थे। और आज था हमारा शोल्डर्स का डे और इसके साथ हमने आज की है बाइसेप्स भी। तो पूरा जिम में एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थके थे तो मन भी नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा। फिर भी हमने काफ़ी टाइम किया, 1-1.5 घंटे। उसके बाद जैसे हम जिम से बाहर निकलते तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बाहर निकलने के बाद बॉडी में पंप ज़्यादा होता है, तो ये लोग अपनी बॉडी को फ्लिक्स कर रहे थे और आप लोगों को दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं व्लॉग में चीज़ें डालता रहता हूँ और ये लोग भी मेरे वीडियोज़ को पूरा देखते हो। लेकिन ये चीज़ एक मोटिवेशन होता है जो हमें इंटरनली बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है डेली जिम आने के लिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन इसके लिए चाहिए होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम चल पड़ते थे धर्मेंद्र को तत्ता पानी छोड़ने, क्योंकि मित्र है अपना तो इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। जहाँ पे हमने ले ली थोड़ी बहुत बनाना और उसको अपने घर पे छोड़ने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस अपने घर की तरफ। तो सामान लेने के बाद हम अपने घर की तरफ निकल ही रहे थे कि हमें रास्ते में चलते हुए दिखते हैं एक आदमी, जो पास जाके हमने देखा तो हमें लगा पता कि ये तो हमारे मित्र है अतुल जी। तो इन्हें भी हमने अपने साथ बिठा लिया, लेकिन ये रुक गए बीच रास्ते में। देखते हैं क्या कर रहे हैं। आप तो बोट को बोलो अपनी, तो आपकी बैठो यहाँ से घड़ा में उतरो मेरे घर के पास। हाँ आप ही का बंदा नहीं है? मार आवाज। हेलो ले जाओ प्लेयर, ले जाओ इनको। घर जाने वाले थे कि हमें मिल जाता है ललित, जो फिर से अतुल भैया के पास रुक जाता है और कहता है कि अब तो राइडर चेंज हो गए, क्योंकि अतुल भैया ने कहा कि काफ़ी टाइम हो चुका है, लाइसेंस इनके दोनों बने, गाड़ी और बाइक, लेकिन चलाते नहीं है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना आज मैं ही चलाऊं। ये चलाते तो हैं लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छे से इन्हें भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमने दे दिया क्योंकि मित्र है, सीखते तो साथ में ऐसे ही हैं, क्योंकि हमने भी कभी ऐसे ही सीखी थी। तो अतुल भैया आज हो चुके हैं शुरू और चला रहे हैं मेरी बाइक, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन रास्ते में हमें दिखता है कि हॉट एयर बलून अभी घराना में चल रहा है, तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं व्यू। और साथ में आप देखिए हमारे अतुल भैया किस तरीके से बाइक चलाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली आज चला रहे थे काफ़ी टाइम बाद। फिर भी बहुत सही है, काफ़ी बार उन्होंने साथ में मुझे गिराया है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चला रहे हैं बाइक को। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं पल्याड़ में और आज आपको दिखाते हैं कि हॉट एयर बलून की राइड किस तरीके से करवाई जाती है, क्योंकि अभी ये चल रही थी यहाँ पे। इसे रैंडमली नहीं चलाया जाता क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसमें 5 से 10 मिनट के अंदर ही 2 सिलेंडर गैस के LPG के लगते हैं, तो ये कॉस्टली होता है। इसलिए जब भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो ये चीज़ें चलाई जाती है। तो चलिए नज़दीक से आज आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है और कैसे चलता है।
हमें घर के लिए भी लेट हो रहा था, पापा जी का फ़ोन भी आ रहा था, लेकिन क्या करें, आप लोगों को दिखाने के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है। तो अतुल भैया के साथ हम भी चल पड़ते हैं ऊपर वापस, क्योंकि हमारे अपने ही दोस्त हैं, हमारे भैया हैं मोहित भैया, जो ये काम चलाते हैं। तो अगर आप लोग भी कभी तत्तापानी सुनिया और मेरे व्लॉग देखते हो तो एक बार ज़रूर मुझे डीएम करें, आपको बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस पे ये चीज़ें करवाई जाएगी। हॉट एयर बैलून भी और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी तत्तापानी में होती है। और ये है पूरा का पूरा ग्राउंड जहाँ पे ये लैंड किया जाता है और यहीं से इसे उड़ाया जाता है 150 फीट की हाइट पे। और पूरा का पूरा ये गैस एलपीजी के ऊपर ही चलता है, जो आपको फायर दिख रही होगी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। लेकिन आप जब लिटरली से सामने से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहीं पे हमारे तुल भैया चले जाते हैं अपने दोस्तों के पास वापस, लेकिन हमें हो रही थी लेट, इसलिए हम आ गए वापस। और यहीं पे राइड कंप्लीट होने के बाद इसे लैंड करवाया जा रहा है, जो सेम उसी लोकेशन पे वापस से की जाती है जहाँ पे पूरा का पूरा तरपाल बिछाया गया था, जो आपने वीडियो में देखा। यहीं पे ये उठता है और यहीं पे ये लैंड भी करता है, तो बहुत ही ज़्यादा सेफली है। कभी आप लोग यहाँ पे आओ तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। और अगर रेफरेंस से जाना चाहोगे तो बहुत ही अच्छा प्राइस आप लोगों को मिल सकता है, तो मुझे डीएम ज़रूर करें या फिर डायरेक्टली वहाँ जाओ तो मेरे बारे में उनसे बताएं, आपको ज़रूर कभी ना कभी वो प्राइस ज़रूर देंगे। क्या हो गया, आज भी लाइट नहीं है? क्या कह रहे हैं यानू? कुछ है। कहाँ है कुछ? ये देखो, कहाँ पे है? ये देखो, कहाँ पे यानू? ये देखो, कहाँ? मैं नीचे। अबे कहाँ है? दिखा 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 मुझे, दिखा। किधर है? ये दो, किसने बोला मुझे चीज़ लाने के लिए? किसने? ये दो, ये दो, रितु? सालू रितु गधे? किसको बोल रहा है रितु? नाम लेते मम्मा का? मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। देखो मैं कुछ भी नहीं लेके आया, सच में मैं कुछ नहीं। अरे मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चीज़ चाहिए? बोलो पहले, प्यारे भैया, मेरे अच्छे भैया, जोर से, मेरे अच्छे भैया, चीज़ी दे दो, मुझे खानी है, बैग उतारो, चॉकलेट दे दो। गदड़े पहले बोल कितनी खाएगा? यानू एक बार मैं नहीं खाती इतनी सारी, मैं एक दूंगा, फिर बाद में खा। एक लॉलीपॉप, पहले इसको खा लेना, फिर दूसरी दूंगा। अच्छा रुक जा, ले पकड़, इसको पकड़, गंदा लड़का। इसको एक देना, तीन मेरे को दे दे। एक दे इसको, चॉकलेट को है। एक मेरे को दे भी। कितनी सारी अबे सारी देनी है क्या? सारी चॉकलेट ही तो लाया हूँ। और ये लाया हूँ, फिर ये थोड़ी खाएगा अच्छी चीज। सुबह मैं बताऊंगा। क्या लाना है सुबह आपके लिए? लॉलीपॉप, क्यों? क्योंकि दुकान खुल जाती है। तो क्या हुआ, खाना नहीं खाएगा तू? लॉलीपॉप क्यों चाहिए? लॉलीपॉप क्यों चाहिए? मैं नहीं लेके आऊंगा, मैं नहीं लेके आऊंगा, फिर पहले बोल क्यों खाएगा? पहले बोल फ्रूट्स खाएगा, सुबह खाएगा ना, तब लेके आऊंगा मैं लॉलीपॉप। पक्का? पूरा मैंगो खाना पड़ेगा, प्रॉमिस कर। मैंगो नहीं खा सकता मैं। क्यों? क्योंकि उससे दाने पड़ रहे हैं। तो फिर क्या खाएगा? एप्पल। अच्छा मैंगो से हो रही है पिंपल, एप्पल खाएगा? चल ठीक है, फिर सुबह तेरे लिए लेके आऊंगा लॉलीपॉप, ठीक है? ओके डन डन डन। तो फाइनली मैं पहुंच चुका अपने घर वापस और लाइट भी आ चुकी है, तो चलते हम नहाने के लिए, क्योंकि जिम से आने के बाद अभी हम नहाए नहीं हैं, लाइट नहीं थी थोड़ा, तो उस वजह से। बाकी आज का दिन मेरा कैसा रहा आप लोगों ने देखा ही है। और तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।